फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, प्रतिबाधा का मात्रक होता है, तो बताइए क्या होता है। आपका क्वेश्चन है प्रतिबाधा का मात्रक होता है, तो याद रखिएगा ओम होता है। क्या होता है? तो ओम होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है जो कि थोड़ा बड़ा है, मैं इसको छोटा करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा प्रतिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है, तो बताइए क्या होता है या कितने डिग्री का होता है। तो याद रखिएगा कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। कलांतर कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, उल्टता के बराबर। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। आपका क्वेश्चन है डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो बताइए क्या होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा है। आपका क्वेश्चन है विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा है, तो बताइए क्या है। तो याद रखिएगा डीसी है, यानी कि डिस्ट धारा है। क्या है? तो डीसी यानी कि डिस्ट धारा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान होता है। आपका क्वेश्चन है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान होता है, तो बताइए क्या होता है। तो याद रखिएगा शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। आपका क्वेश्चन है तप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, तो बताइए किसका मापता है। तो याद रखिएगा मूल औसत वर्ग धारा का मापता है। किसका मापता है? तो मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रतिघात का मात्रक है। बताइए कमेंट करके प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा ओम होता है। क्या होता है? तो ओम होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा क्या है, तो वेबर है। क्या है? तो वेबर है। यहाँ पे आपका वेबर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेंज का नियम संबंध है। आपका क्वेश्चन है लेंज का नियम संबंध है, तो बताइए क्या है। तो याद रखिएगा ऊर्जा से है। क्या है? तो ऊर्जा से संबंध है। किस चीज़ से है? तो ऊर्जा से संबंध है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। आपके क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो बताइए कौन प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या करते हैं? तो लोह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चुंबकीय आयुमंतर। आपका क्वेश्चन है चुंबकीय आयुअंतर और भौगोलिक आयुअंतर के बीच कौन कहलाता है। आपका क्वेश्चन है चुंबकीय आयुअंतर का और भौगोलिक आयुअंतर के बीच का कौन कहलाता है, तो बताइए क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो द्विक ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो द्विक ताप कहलाता है। यहाँ पे आपका द्विक पात होगा। यहाँ पे आपका द्विक ताप नहीं होगा, द्विक पात होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। आपका क्वेश्चन है अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, तो याद रखिएगा क्या है, तो स्थिर है। क्या है? तो स्थिर। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, तो स्थिर। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोहा होता है, तो बताइए क्या होता है।
आपका क्वेश्चन है लोहा होता है तो याद रखिएगा लोह चुंबकीय होता है। क्या होता है? तो लोह चुंबकीय होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो लोह चुंबकीय, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवता रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? आपका क्वेश्चन है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवता रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो बताइए क्या होता है? तो याद रखिएगा घटता है। क्या होता है? तो घटता है, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका विषुवता होगा, विषुवता लिखा गया है, इसके लिए कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो बताइए क्या होता है? आपका क्वेश्चन है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है? तो शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो बताइए क्या होता है? आपका क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान है। तो बताइए कितने डिग्री का है? तो याद रखिएगा 90 डिग्री का मान है। कितना है? तो 90 डिग्री का मान है नमन कोण का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जल कुंडलीय गैल्वेनीकरण में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। तो बताइए क्या है? आपका क्वेश्चन है जल कुंडलीय गैल्वेनीकरण में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। तो बताइए क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? तो याद रखिएगा विक्षेप है। क्या है? तो विक्षेप है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा विक्षेप के। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जब किसी मीटर को संत किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या होगा? आपका क्वेश्चन है जब किसी मीटर को संत किया जाता है तो उसकी माप सीमा बताइए क्या है? याद रखिएगा उसकी माप सीमा क्या है? तो बढ़ती है। क्या है? तो बढ़ती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ए मीटर का प्रतिरोध होता है। आपका क्वेश्चन है ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो बताइए क्या होता है? तो बहुत कम होता है। क्या होता है? तो बहुत कम होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आदर्श ए मीटर प्रतिरोध होता है। आपका क्वेश्चन है आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो बताइए क्या होता है? तो शून्य होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।